नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, सिलेक्शन सफर के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत। राजस्थान के विद्युत उत्पादन विभाग में आईटीआई होल्डर्स के लिए वैकेंसी है और उसको टोटल 4 ग्रुपों में डिवाइड किया गया है। आज हम आपको ग्रुप 4 का ऑफिशियल सिलेबस बताने वाले हैं। इससे पहले ग्रुप फर्स्ट में, जिसमें इलेक्ट्रिशियन और वायरमैन आता है, हम पीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल चैनल पर वो कंप्लीट सिलेबस का वीडियो अपलोड कर चुके हैं। ग्रुप सेकंड, जिसमें कंप्यूटर और इलेक्ट्रॉनिक्स आता है, इसकी भी वीडियो हम वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। अगर आप उन किसी ग्रुप से बिलोंग करते हैं तो आप उन वीडियोस को देखिएगा। लेकिन अगर आप ग्रुप 4 से हैं, यानी फिटर और वेल्डर से हैं, तो फिर आपके लिए ये वीडियो है। किसी भी वैकेंसी में एग्जाम देने से पहले या उसकी तैयारी करने से पहले या उसका फॉर्म भरने के बाद आपको उस वैकेंसी का एक ब्लूप्रिंट यानी ओवरव्यू पता होना बहुत जरूरी। ब्लूप्रिंट या ओवरव्यू का मतलब क्या है? एग्जाम में कितने क्वेश्चन आएंगे, कितना समय मिलेगा, किस तरह की मार्किंग्स रहेगी, किस सब्जेक्ट के कितने क्वेश्चन आएंगे, और अगर सब्जेक्ट की पर्टिकुलर बात कर ली जाए तो उसका सिलेबस, उसके टॉपिक कैसे कैसे है। अगर ये चीज पता है तो समझ लीजिए कि आधी परीक्षा आपकी क्लियर हो चुकी है। अब आधी परीक्षा आपको तैयारी करके पेपर देना है और पास हो जाओगे। ये ऑफिशियल सिलेबस है, राजस्थान विद्युत उत्पादन निगम के द्वारा ही जारी किया गया है। ग्रुप 4 में वेल्डर और फीटर आते हैं, लेकिन एक चीज मैं पहले ही क्लियर कर देना चाह रहा हूं भाई, ये वर्ष 2012 की जो भर्ती थी ना, उसका सिलेबस है। इस बार की भर्ती का अभी इन्होंने सिलेबस जारी नहीं किया है। वो आएगा तो उसकी भी अपडेट आपको दे देंगे, बट रहेगा वही, क्योंकि कोई चेंजेस हुआ नहीं है। नियम और शर्तें वही है जो उस भर्ती में थी, इसलिए तो आपको समझना है चीजों को। अब बात ये आती है, सबसे पहले मैं आपको बताऊं, इस बार 2 एग्जाम होंगे, प्री और मेंस। शायद आपको ये रूपरेखा पता होगी, इसका मैंने वीके नॉलेज इलेक्ट्रिकल पर पूरी तरह से वीडियो दिया हुआ है, तो आप वहां से देख सकते हैं। फिर भी एक बार और बता देता हूँ क्या सिनेरियो रहेगा। प्री एग्जाम होगा और प्री में जो आपकी ट्रेड रिलेटेड है क्वेश्चन, आईटीआई होल्डर है, उस ट्रेड से रिलेटेड 50 क्वेश्चन आएंगे, जिनको हम लोग टेक्निकल के क्वेश्चन बोल सकते हैं। 50 क्वेश्चन नॉन टेक के भी रहेंगे, यानी टोटल 100 क्वेश्चन, 90 मिनट, 5 ऑप्शन, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नो नेगेटिव मार्किंग बट 5 ऑप्शंस, ठीक है। 90 मिनट, 100 क्वेश्चन। 100 में 100 क्वेश्चन आपके 50 क्वेश्चन आपके टेक्निकल के और 50 नॉन टेक के। अब मैं आता हूँ इन 50 प्रश्नों पे, तो गुरुजी वेल्डर और फिटर के 50-50 आते हैं क्या? तो नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई बाइफर्केशन नहीं किया गया है, कोई फिक्स रेशियो नहीं दिया गया है कि किस ट्रेड के कितने क्वेश्चन होंगे, इसलिए किसी के भी कितने भी हो सकते हैं। लास्ट टाइम फिटर के क्वेश्चन ज्यादा आए थे। फिटर के काम यहाँ ज्यादा है वेल्डर वालों से, हालांकि लगने के बाद तो सब एक जैसे होते हैं, कोई ज्यादा कोई खास काम नहीं होता। तो फिटर के क्वेश्चन का सिनेरियो ज्यादा रहने के चांसेस रहते हैं, फिर भी ये कितने भी हो सकते हैं। हाँ, इस बार अगर थोड़ा कोई पेपर बनाने वाला सोच बैठे तो 25-25 कर सकते हैं, लेकिन फीटर के 30 और इनके 20 कर सकता है वो। फीटर के 35 और इसके 15 भी कर सकता है। इधर 30 होने के चांस कम है, इसलिए फीटर वाले यहाँ मुझे लगता है कि थोड़े से फायदे में रह सकते हैं। फिर भी दोनों को एक दूसरे का सिलेबस तो पढ़ना ही पड़ेगा, मेहनत करनी है। अब मैं आपको बताता हूँ क्या रहेगा, और मेंस में क्या रहेगा वो भी बताऊं क्या। तो मेंस में टेक्निकल के 100 क्वेश्चन आएंगे, फिर अपने इस ट्रेड से रिलेटेड, ठीक है। और वो नॉन टेक के 50 क्वेश्चन है तो वो 50 ही रहेंगे। समय 120 मिनट हो जाएगी, कि टोटल क्वेश्चन 150 हो जाएंगे मेंस में। तो यहाँ मेंस में भी कोई फिक्स नहीं है कि दोनों के 50-50 आए, हो सकता है इसके 70 आए, इसके 30 ही आए, हो सकता है दोनों के 50-50 आ जाए। और बेटर ऑप्शन तो यही है कि दोनों के आधे आधे आए, ताकि वो बराबर भागीदारी मिल सके। अब आ जाओ हम लोग टॉपिक देखते हैं कि किस टॉपिक के क्वेश्चंस संभावित है। तो कुछ तो इलेक्ट्रिशियन के जैसे ही मान लो, एक तो क्वेश्चन का लेवल देखो। फर्स्ट एड आएगा, और इम्पोर्टेंस ऑफ वेल्डिंग इन इंडस्ट्रीज। इंडस्ट्री में वेल्डिंग का ऑप्शन क्या है? सेफ्टी, सेफ्टी मैनुअल मेटल आर्क वेल्डिंग आएगा, और सेफ्टी इन ऑक्सी एसिटिल वेल्डिंग, ठीक है।
यानी आर्क वेल्डिंग में, और ऑक्सी एसिटिलीन जो वेल्डिंग होती है वो। उसके बाद में गैस वेल्डिंग और हैंड टूल के यूजेज आएंगे। डिफरेंस प्रोसेस ऑफ मेटल जॉइनिंग, बोल्टिंग, रिवेटिंग, सोल्डरिंग, ब्रेजिंग, ये तीनों चारों प्रोसेस जो होती है, प्रक्रियाएं जो होती है उनका। और ऑक्सीजन एसिटिलीन कटिंग इक्विपमेंट जो होते हैं उनका, कटिंग वाला मैकेनिकल का पार्ट रहता है। और यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एज अप्लाइड टू वेल्डिंग इलेक्ट्रिसिटी, एसीडीसी टाइप ऑफ इलेक्ट्रिक वेल्डिंग एंड एप्लीकेशंस, यानी गैस वेल्डिंग, आर्क वेल्डिंग, इलेक्ट्रिक वेल्डिंग, तीनों वेल्डिंग के प्रकार आएंगे। और एसीडीसी जो इलेक्ट्रिसिटी के कन्वर्ट होते हैं वो भी आएंगे। टाइप्स ऑफ ऑक्सीजन एसिटिलीन फ्लेम, देयर सेटिंग, फ्लेम टेम्परेचर एंड देयर यूजेज, वेल्डिंग जॉइंट, एज सेपरेशन, है ना, किनारों पे जो जॉइंट लगते हैं वेल्डिंग वाले, वो किनारे तीखे नहीं करने, चोट नहीं लग जाए, बचाव, और वो चीजें थोड़ा ध्यान में रखना ही होगा। स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सीजन एसिटिलीन फ्लेम, इफेक्ट ऑफ ईच एलिमेंट ऑन मेटल, यानी मेटल पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है। प्रिंसिपल ऑफ आर्क वेल्डिंग, नेसेसिटी ऑफ वेल्डिंग मशीन, टाइप ऑफ मशीन, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज, यानी अब आर्क वेल्डिंग का भी इसने पूरा यहाँ पर चर्चा कर दी है, जिक्र कर दिया है। कुल मिलाकर के सिलेबस में अगर आप देखेंगे तो वेल्डिंग ज्यादा नजर आ रही है आपको, सब जगह वेल्डिंग ही वेल्डिंग है, लेकिन सिनेरियो के हिसाब से क्वेश्चन कम आएंगे। और आर्क वेल्डिंग के बाद में एडवांटेज डिसएडवांटेज हो गए। पोलरिटी, टाइप ऑफ मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन, यूज ऑफ ईच टाइप ऑफ रॉन्ग पोलरिटी, है ना, मतलब अब उल्टी पोलरिटी आती है वो, और उनकी पहचान करनी है वो, ठीक है। उसके बाद में देखो, ठीक है, तो इन दोनों का ध्यान में रखना। और उसके बाद में देखो कौन सा दिया है ये सिलेंडर, डिस्क्रिप्शन, मेथड ऑफ चार्जिंग, वेल्डिंग पोजीशंस, फ्लैट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ओवरहेड, और इलेक्ट्रोड्स के टाइप, यानी वेल्डिंग की जो पोजीशन होती है कितनी है, फ्लैट, हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल, ओवरहेड, चार पोजीशन हो गई। और जो इलेक्ट्रोड्स है उनके टाइप क्या क्या है, उनके प्रकार या यूजेज क्या क्या है, ठीक है। उसके बाद में मॉइस्चर का इफेक्ट, इलेक्ट्रोड पर जो है वो मॉइस्चर का कैसा प्रभाव आएगा, वेल्डिंग क्वालिटी जो है वो बेटर कैसे कर सकते हैं वो। फॉल्ट इन गैस वेल्डिंग, ये बड़ा इंपॉर्टेंट रहेगा भाई, गैस वेल्डिंग में क्या क्या फॉल्ट आते हैं, उनके कोज क्या क्या है, और उनका रिमेडी क्या क्या है, मतलब उनको दूर कैसे कर सकते हैं। और उसके बाद में है वेल्डिंग टेक्निक, राइट हैंड और लेफ्ट हैंड, है ना, दोनों हाथों से वेल्डिंग करने की जो टेक्नोलॉजी है उसमें क्या फ़र्क है। और डिस्टोर्शन इन आर्क वेल्डिंग, मतलब आर्क वेल्डिंग में क्या क्या विकृतियाँ, बाधाएं आती है, उनकी कोजेज क्या है, इफेक्ट क्या पड़ेगा, और अपन उनको मिनिमाइज कैसे कर सकते हैं, मतलब उनको एक तरह से समाप्त कैसे कर सकते हैं, है ना। इफेक्ट ऑफ एटमॉस्फेयर ऑन मेटल्स, मेटल्स पर पर्यावरण का क्या क्या प्रभाव पड़ता है, जैसे जंग लगना और वो वाली चीज़ें। फ्यूजन वेल्डिंग ऑफ कास्ट आयरन, कास्ट आयरन पे जल्दी से वेल्डिंग नहीं होती है ना, आपको भी पता है ये तो, हम इलेक्ट्रिशियन वाले जानते हैं तो आपको भी पता होगा। कास्ट आयरन पे वेल्डिंग होती नहीं है तो उस पर फ्यूजिंग वेल्डिंग, विशेष प्रकार की वेल्डिंग होती है, उसकी बात कर रहा है। वेल्डिंग ऑफ कॉपर बाय गैस प्रोसीजर, गैस प्रोसीजर से कॉपर की वेल्डिंग अगर आपको करनी है तो वो कैसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद में वेल्डिंग ऑफ हाई कार्बन स्टील, लो कार्बन, मीडियम और एलो स्टील, लो और मीडियम एलो स्टील का कैसे करेंगे, हाई कार्बन स्टील की वेल्डिंग कैसे करेंगे। कुल मिलाकर के वेल्डिंग वालों के लिए पूरा चैप्टर है भाई यहाँ पर, है ना। वेल्डिंग ऑफ एल्यूमिनियम एंड एज सेपरेशन, एल्यूमिनियम की कैसे करेंगे और उसके किनारों का सेपरेशन जो है वो कैसे करेंगे। इंस्पेक्शन एंड टेस्टिंग ऑफ वेल्डेड, डिस्ट्रक्टिव, नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, सेमी डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, यानी वेल्डिंग के जो टेस्ट होते हैं उनकी बात कर रहा है। तीन है ना, डिस्ट्रक्टिव, नॉन डिस्ट्रक्टिव और सेमी डिस्ट्रक्टिव, तो वो टॉपिक आपको थोड़ा सा पढ़ लेना है यहाँ से, है ना। और उसके बाद में क्या है, इंट्रोडक्शन टू CO2 वेल्डिंग, CO2 वेल्डिंग के इक्विपमेंट क्या क्या है, उसकी एसेसरीज क्या क्या है, और वेल्डिंग वायर जो CO2 में यूज किए जाते हैं वो कौन कौन से वेल्डिंग वायर है, यानी कार्बन डाइऑक्साइड वाली जो वेल्डिंग है उसका भी टॉपिक रहेगा। उसके बाद में आ गया मार्किंग मीडिया, मार्किंग, ब्लू प्रीशन, ब्लू रेड, और वो चौक वाले वो सारे आ जाएंगे। मार्किंग मीडिया वाला आ जाएगा, ये फिटर का काम शुरू हो गया। अब जो बनाने के लिए मार्किंग मीडिया करते हैं ना सफेद रंग की चौक से, या वो ब्लू कलर वाली, है ना, ब्लू मैचिंग भी बोलते हैं उसको कुछ जगह पर, वो आ जाएगा। टाइप्स ऑफ फाइल, कन्वेस्टिंग टेपर, नीडल केयर एंड मेंटेनेंस ऑफ फाइल, यानी विभिन्न प्रकार की रेतियाँ, है ना, हाफ राउंड फाइल, जितनी भी वो रेतियाँ होती हैं उन सब का आ गया। वेरियस टाइप ऑफ की,
चाबियाँ कौन-कौन सी होती है, अलाउएबल क्लीयरेंस एंड टेपर, यूज़ एंड की पुलर का इस्तेमाल क्या है? मतलब अब फ़िटर का शुरू हो रहा है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, है ना? फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ इंजीनियरिंग मेटल, मैकेनिकल प्रॉपर्टी, भौतिक और यांत्रिक गुण पढ़ने हैं। तो धातुओं के यांत्रिक गुण सबसे इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना 11 यांत्रिक गुण होते हैं, ठीक है ना? कितने गुण होते हैं? 11 कौन-कौन से? वही भंगुरता, कठोरता, तन्यता, मतलब डक्टिलिटी वो सारे। ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है, यहाँ से सवाल बनेगा। माइक्रोमीटर, आउटसाइड, इनसाइड प्रिंसिपल और वो सारे, वर्नियर कैलिपर और वो आएगा, ये कंप्लीट फीटर का टॉपिक है। मतलब माइक्रोमीटर आएगा, कैलिपर आएगा, वर्नियर कैलिपर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वो पढ़ना है आपको। उसके बाद में हैंड टूल आ जाएंगे, हैंड टूल में हैमर हो गया, वेल्डिंग डिस्क्रिप्शंस हो गया, ठीक है? और बाकी जितनी भी एसेसरीज है वो भी है। वेल्डिंग ट्रांसफार्मर, वेल्डिंग जनरेटर, ये भी पढ़ना पड़ेगा थोड़ा भाई। एचपी वेल्डिंग इक्विपमेंट डिस्क्रिप्शन और प्रिंसिपल मेथड ऑफ ऑपरेटिंग एलपी वेल्डिंग, मतलब लो प्रेशर हाई प्रेशर दोनों वेल्डिंग वाला टॉपिक भी है, क्योंकि ये फीटर में आते हैं, है ना? जो बच्चे फीटर से वो समझ पा रहे होंगे। ऑक्सीजन कटिंग मशीन कैसे काम करती है, उसके पार्ट्स, उस टॉपिक पर ये वाला आपका रहेगा, ठीक है ना? और सेफ्टी प्रिकॉशन टू बी ऑब्जर्व्ड व्हाइल वर्किंग ऑन ए लेथ मशीन पूरी आ जाएगी। ये टर्नर फिटर का टॉपिक रहता है वैसे, है ना, लेथ मशीन। और प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, ऑब्जेक्टिव एंड फंक्शन ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस सेक्शन इंस्पेक्शन, मतलब प्रिवेंटिव मेंटेनेंस, शेड्यूल मेंटेनेंस बोलते हैं इसको, कि नियमित अंतराल पे हमें ये करना ही है, इससे मशीन की सुरक्षा होती है, मोटर ट्रिप नहीं होती, बेरिंग वगैरह जो है वो जाम नहीं होते, है ना? और बोल्ट और नट, इनके बारे में, है ना, हेक्सागोनल, स्क्वायर, ये आएंगे भाई, ये फीटर का सबसे इंपॉर्टेंट है। इसके साथ फिर स्पैनर सेट और वो भी पढ़ लेना। वाशर का भी आएगा, देखो वाशर के अलावा शायद फास्टनर भी आते हैं, इसमें फास्टनर का ऑप्शन दिया नहीं है इन्होंने, है ना? स्प्रिंग वाशर, टेप वाशर, प्लेन वाशर, बहुत होते हैं वाशर के, जितने भी प्रकार है वो सारे पढ़ने हैं आपको। इंपॉर्टेंट है टॉपिक। बेरिंग्स आएंगे भाई, रोलर बेरिंग और वो सारे पढ़ने ही है ना? बॉल बेरिंग, रोलर बेरिंग दोनों इंपॉर्टेंट है ना? किसके बने होते हैं बॉल बेरिंग के, बॉल किसके बने होते हैं बताना, देखिए, है ना? पाइप और पाइप फिटिंग, इनके प्रकार कितने हैं, पाइप की बाइंडिंग जो होती है वो किस तरह से है, पाइप की फिक्सर्स कैसे करेंगे, मतलब पाइप वाला पूरा आ जाएगा, है ना? थ्रेड्स और वो डाई टेप, वो जो पाइप वाइस होती है वो कैसे काम करती है। और उसके बाद में पावर ट्रांसमिशन ऑफ एलिमेंट, द ऑब्जेक्ट ऑफ बेल्ट, देयर साइज, बेल्ट वाला आ गया, मतलब एक मोटर से पंप के ऊपर जो अपन पावर ट्रांसफर करते हैं वो कैसे जाती है, ठीक है? वी बेल्ट पुली, ये पढ़ना पड़ेगा भाई, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है? और मोस्ट कॉमन फॉर्म, स्पुर गियर, हाँ, स्पुर गियर वो होते हैं ना, मतलब जिस पे दांते से कटे होते हैं, मोटर पे भी ऐसे पुली दांते वाली लग जाएगी, वो उसको घुमाएगा। मोटर की स्पीड भले 1500 आरपीएम हो, आगे लोड आपका 100 आरपीएम से ही चलेगा। तो ये सारा उसका गियर का ही काम होता है। बस भाई इतना ही है? नहीं और है, रुको, सॉरी, ठीक है ना? मेथड ऑफ फिक्सिंग गियर व्हील, और वो भी पढ़ लेना है थोड़ा सा। और उसके बाद में आपका बस इतना ही है, ल्यूब्रिकेशन और उसका एक प्रकार और है, बस ये है टॉपिक। तो टेक्निकल में इतना ही पढ़ना है भाई। बाकी नॉन टेक में राजस्थान जीके है, तो राजस्थान जीके में कला संस्कृति, इतिहास और भूगोल, ये 3 मेन है। बाकी राजस्थान का करंट और वो तो है ही। तो खास तौर से अपना फोकस जो है वो टेक्निकल के लिए ही था। वीडियो इतना ही है, प्लीज़ लाइक ज़रूर कर देना। चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। बहुत धन्यवाद।